स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। 11th क्लास की स्नैपशॉट बुक का हम एक लेसन पढ़ चुके हैं। दूसरा लेसन हम पढ़ रहे थे। लेसन का नाम है द एड्रेस। मार्गो मिनको के द्वारा ये लेसन लिखा हुआ है। द एड्रेस मतलब एक पता, ठीक है, उसके ऊपर कम्प्लीटली लेसन बेस्ड है। This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of the mother's belongings after the war in Holland। ये जो कहानी है, ये एक ऐसी लड़की की मतलब पोइग्नेंट अकाउंट, मतलब एक इमोशनल कहानी है, एक भावुक कर देने वाली कहानी है, जो कि अपनी माँ का सामान वापस लेने के लिए जाती है। कब? आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड। हॉलैंड में जब युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद में जब वो अपना सामान वापस लेने पहुंचती है, When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life। जब वो वहाँ उनको देखती है, the objects evoke memories of her earlier life, तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो वो सामान है, वो उसके पुराने जीवन की या पहले की उसकी यादों को ताजा कर देते हैं। However, she decides to leave them all behind and resolves to move on। However, लेकिन किसी तरीके से, हालांकि she decides to leave them all, वो उन सभी को छोड़ने का निर्णय कर लेती है। and all behind and resolves to move on, और वो आगे बढ़ने या उन चीजों को भूलने का निश्चय कर लेती है। देखिए कैसे लेसन है आपका शुरुआत से। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। लेखिका लिख रही है कि मैंने पूछा, डू यू स्टिल नो मी, क्या अभी भी आप मुझे जानते हो? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। उस औरत ने मेरी तरफ सर्चिंगली मतलब क्या होता है कि निरीक्षण करना, एक तरीके से ऐसी निगाह से देखा। सी हैड ओपन्ड द डोर ए चिंक। उसने बिल्कुल थोड़ा सा दरवाजा खोला था। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। मैं और नजदीक आ गई और स्टेप पर, सीढ़ी पर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेज एस डॉटर, मैं मिसेज एस की लड़की हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। उसने अपना हाथ था वो दरवाजे के ऊपर रखा हुआ था, जैसे कि वो मानो चाहती थी दरवाजा और ना खुले, इससे ज्यादा दरवाजा ना खुले। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। उसके चेहरे ने पहचान का बिल्कुल कोई चिन्ह नहीं दिया, मतलब उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो मुझे नहीं पहचान पाई थी। सी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस। वो चुपचाप मुझे घूरती रही, देखती रही। परहैप्स आई वाज मिस्टेकन, शायद हो सकता है मैंने मिस्टेक कर दी थी, मैंने गलती कर दी थी। आई थॉट, मैंने सोचा। परहैप्स इट इज नॉट हर, शायद हो सकता है ये वो ना हो। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा था। फ्लेटिंगली, एंड दैट वाज ईयर्स एगो, वो भी हल्का सा, और वो भी दैट वाज ईयर्स एगो, वो भी कई साल पहले। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। ये प्रोबेबल मतलब शायद हो सकता था कि मैंने कोई गलत दरवाजा खटखटा दिया था, गलत जगह की घंटी बजाई थी। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड। जो औरत थी, लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड। औरत ने थोड़ा सा, जैसे ही वो दरवाजे से थोड़ा सा हटी। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। तो उसने मेरी माँ का हरे रंग का निटेड कार्डिगन मतलब सीला हुआ कार्डिगन पहना हुआ था। द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग। जो उसके लकड़ी के बटन थे कार्डिगन के, वो धोने से थोड़े घिस गए थे। सी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन। उसने देखा कि मैं उस कार्डिगन की तरफ देख रही थी। एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। और उसने फिर से अपने आप को दरवाजे से आधा छिपा लिया, दरवाजे के पीछे हो गई। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। लेकिन अब मैं ये जान गई थी कि मैं सही जगह पर आई थी, सही थी मैं। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। अच्छा, आप मेरी माँ को जानती थी, मैंने पूछा। हैव यू कम बैक, सेड द वुमन। उस औरत ने कहा, हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गए हो? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मुझे लगा या मैंने सोचा था कि वहां से वापस कोई नहीं आया है, मतलब युद्ध के बाद कोई वापस नहीं आया था। ओनली मी, मैंने कहा कि सिर्फ मैं आई हूँ, और कोई वापस नहीं आया है, सिर्फ मैं आई हूँ। ए डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर। उसके पीछे रास्ते में या गली में एक दरवाजा खुला और बंद हो गया। ए मस्टी स्मेल एमर्ज, वहां से एक
मस्टी मतलब सड़ी हुई फफूंदी हुई एक स्मेल वहां से आई, एक बदबू वहां से आई। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। उसने कहा आई रिग्रेट, मुझे पछतावा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन। मैं यहाँ विशेष रूप से मतलब सिर्फ आपके पास ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट। मैं सिर्फ आपसे कुछ समय के लिए बात करना चाहती हूँ। इट इज नॉट कन्वेनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमेन। उस औरत ने कहा इट इज नॉट कन्वेनियंट फॉर मी नाउ। अभी मेरे लिए ये सुविधाजनक नहीं है, मतलब मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती। आई कांट सी यू अनोदर टाइम। आई कांट सी यू, मैं अभी आपसे नहीं मिल सकती। अनोदर टाइम, फिर कभी। सी नोडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर। उसने सिर हिलाया और कॉशियसली मतलब बहुत ही सुविधा से, सावधानी से उसने दरवाजा बंद कर दिया। एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड। इतनी सावधानी से उसने दरवाजा बंद किया जैसे मान लो अंदर कोई हो और उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। मैं वहीं पर खड़ी रही जहां पर मैं खड़ी थी, सीढ़ियों पर। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव। और वहां पर जो साइड वाली खिड़की थी वहां से पर्दा हटा एक बार। समवन स्टेयर्ड एट मी। किसी ने मेरी तरफ देखा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड। और शायद फिर उसने उससे पूछा होगा व्हाट आई वांटेड, कि मुझे क्या चाहिए या मैं कौन हूँ, किस लिए आई थी। ओ नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग। और उस औरत ने शायद जवाब दिया होगा ओ नथिंग, अरे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। मैंने फिर से उस नेम प्लेट को देखा, उसके नाम की जो प्लेट लगी हुई थी फिर से देखा। डॉर्लिंग इट सेड। उस पे लिखा हुआ था डॉर्लिंग इन ब्लैक लेटर्स ऑन व्हाइट इनेमल। बड़े बड़े काले अक्षरों में ऑन व्हाइट इनेमल, और सफेद रंग की मीनाकारी। इनेमल बोलते हैं मीनाकारी, जो मतलब उभार कर अक्षर लिखे जाते हैं ना, उस तरीके से सफेद इनेमल पर लिखे हुए थे। एंड ऑन द जेम, और ऊपर चौखट पर ए बिट हायर, थोड़ी सी ऊपर, द नंबर, वहां पर नंबर लिखा हुआ था नंबर 46। घर का नंबर भी लिखा हुआ था। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन। जैसे जैसे मैं धीरे धीरे वापस स्टेशन पर जा रही थी। आई थॉट अबाउट माई मदर। मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा, याद किया। वो हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिसने मुझे कई साल पहले ये एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार। इट हैड बीन, ये समय कब का था। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, शुरुआती अर्ध समय, जब मतलब युद्ध लगभग शुरू हुआ था तब की बात है। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज। मैं कुछ समय के लिए घर आई हुई थी। एंड इट स्ट्रक मी इमीजिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड। और ऐसा मुझे अचानक से फील हुआ, महसूस हुआ, दैट समथिंग और अदर, कि कुछ चीजें अबाउट द रूम्स, कमरों में, हैड चेंज, कि कुछ चीजें बदल गई है कमरे में। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स। मैंने वहां पर बहुत सारी चीजों को मिस किया या कम हुआ पाया। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटेड सो क्विकली। मेरी माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे तो ये सब बहुत पहले ही पता लग जाना चाहिए था। मैंने मतलब उसको नोटिस करने में बहुत समय लगाया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेज डॉर्लिंग। तब उन्होंने मुझे मिसेज डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर। आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना था। बट लेकिन अपेरेंटली, लेकिन स्पष्ट था, शी वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, वो मेरी माँ की कोई पुरानी दोस्त थी। whom she had not seen for years, जिससे वो कई सालों से मिली भी नहीं थी। she had suddenly turned up, लेकिन अब अचानक से वो उसे मिल गई। एंड renewed their contact, और उनकी जो दोस्ती थी या उनका जो रिश्ता था वो फिर से नया हो गया। since then she had come regularly, और तब से वो यहाँ पर रेगुलरली आती थी, नियमित रूप से आती थी। एवरी टाइम शी लिव्स हेयर शी टेक समथिंग होम विद हर। जब भी वो यहाँ पर आती थी वो हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर जाती थी। सेड माई मदर, मेरी माँ ने बताया। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। वो एक बार में टेबल की सारी सिल्वर की चीजें, मतलब जितना भी बर्तन, चांदी वगैरह के जो भी बर्तन थे वो एक बार में ले गई थी। चम्मच है, प्लेट है, जो भी। एंड देन द एंटिक प्लेट्स, और उसके बाद दैट हंग देयर, जो वहां पर लटकी रहती थी वो एंटिक प्लेट्स। मतलब एंटिक प्लेट से मतलब है
पुराने समय की, प्राचीन टाइम की प्लेट थी, वो ले गई। सी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेजेस, उसको बड़ा ट्रबल या बड़ी परेशानी हुई थी। लगिंग मतलब होता है घीसना, घीस कर ले जाने में। द लार्ज वेजेस, जो बड़े बड़े वेज, वेज होते फूलदान, गुलदस्ते, जो बड़े बड़े गुलदस्ते थे उनको भी वो खींच कर ले गई, जिसमें उसे बड़ी परेशानी हुई थी। एंड आई एम वरीड सी गोट ए क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रोकरी, और मुझे चिंता है कि शायद, मुझे लगता है कि जो क्रोकरी को जब वो लेकर गई, जो चीनी मिट्टी का जो सामान था, तो शायद उसकी बैग में एक क्रिक भी, मतलब क्रिक होता है कोई झटका लगना एक तरीके से, ठीक है, जैसे हम अपनी नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं, मतलब किरक जाना, ठीक है, क्रिक लग गई, ठीक है, उसकी कमर में। शायद हो सकता है कि झटका भी लग गया हो। माई मदर शूक हर हेड पिटिंगली, मेरी माँ ने बड़ी ही दयालुता से अपना सर हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्कर, मुझे उससे पूछने की कभी हिम्मत नहीं हुई। सी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उसने खुद ही मुझे ये सजेस्ट किया था। मेरी माँ ने कहा कि मैंने कभी उससे पूछने की हिम्मत नहीं की कि आप मेरा सामान रख सकते हो या नहीं, लेकिन उसने खुद ही मुझे ये सुझाव दिया था। सी इवन इंजिस्टेड, यहाँ तक कि उसने मुझे इंजिस्ट किया, अनुरोध किया, जिद करना एक तरीके से। सी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो मेरी सभी अच्छी अच्छी चीजों को बचाना चाहती थी, इसलिए वो अब सारी चीजों को अपने घर ले गई। इफ वी हैव टू लीव हेयर, यदि हमें यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा, वी शैल लॉस एवरीथिंग, सी सेड, वो उसने कहा कि अगर तुम्हें यहाँ से एकदम से छोड़ के जाना पड़ा तो तुम इन सब चीजों को खो दोगे। युद्ध का समय चल रहा था। Have you agreed with her that she should keep everything? I asked. मैंने पूछा अपनी माँ से, Have you agreed with her? क्या आप उसके साथ एग्री हो गए, उससे सहमत हो गए? That she should keep everything, कि वो आपकी सभी चीजों को keep मतलब रख सकेगी, रख पाएगी। As if that is necessary, मान लो कि वो जरूरी था। My mother cried, मेरी माँ ने चिल्लाकर कहा कि मान लो यही जरूरी था, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। It would simply be an insult to talk like that, इस प्रकार की बातें करना किसी की इंसल्ट करने के बराबर है। And think about the risk she is running each time she goes out of our door with a full suitcase or bag, और एंड थिंक अबाउट द रिस्क, और उस रिस्क या उस जोखिम के बारे में सोचो। सी इज रनिंग, जो वो उठा रही है। ईच टाइम सी गोज आउट ऑफ आवर डोर, प्रत्येक बार जब भी वो हमारे घर से बाहर जाती, विद फुल ऑफ सूटकेस, एक बड़े भारी सूटकेस को भरकर लेकर जाती, तो उसको कितनी समस्या है, कितनी रिस्क है, कितना जोखिम है, उसके बारे में सोचो। ठीक है भाई, देखो थोड़ा लेसन आपका लगभग 2 पेज आपके हो गए हैं। उसके बाद अगली वीडियो में आपको ये लेसन में कंप्लीट करा दूंगा, और उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ओके, पढ़ते रहो तब तक आप लोग। थैंक यू।